दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा और ये कहा कि दिल्ली सरकार के कई ऐसे अधिकारी हैं जो विधायक हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। यानी कि जो विधायकों और अधिकारियों के बीच में जो संवाद होने का जो एक प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं और इस बाबत उन्होंने एक पत्र लिखा। और यही बात फिलहाल आज जो दिल्ली के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा की तरफ से उठाया गया कि अधिकारी जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से वो फिलहाल बैठे हुए हैं, लिहाजा उनको सड़कों पर लाया जाता है और नालों में जो चेकिंग फिलहाल दिल्ली सरकार कर रही है साफ सफाई को लेकर, उस प्रक्रिया को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम इस समय उमेश जी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं जो दिल्ली के फॉर्मर मुख्य सचिव रह चुके हैं। सर, एक बड़ा आरोप कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा, आज मंत्री जी ने भी ये कहा, कैसे देखते हैं बींगा दिल्ली के आप फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये कहा है उन्होंने ये कहा है कि उनके पत्रों के जवाब नहीं दे रहे। इसमें और ना सुनने में बड़ा फर्क है। जहाँ तक पत्र का जवाब देने का है और उनको एक्नॉलेज करने का है, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर हैं, एमपीज़ के लिए भी हैं, एमएलएज़ के लिए भी हैं कि जो भी आपको पत्र है उसका पहले एक्नॉलेज कर दीजिए। अब जवाब देने में कभी कभी टाइम भी लग सकता, तो अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। मगर एक चीज़ देखनी चाहिए थी स्पीकर साहब को भी कि अभी नए नए एमएलए बने हैं, ज़्यादातर एमएलए नए हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं। और अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे कुछ वो है, तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि इनकी अभी ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग मेरे ख्याल होनी थी तो अभी 4-5 दिन पहले हुई होगी। तो सडनली एकदम ये प्रॉब्लम आ गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि स्पीकर ने ठीक किया कि चीफ सेक्रेटरी को लिखा, मगर उसको इतना ज़्यादा पब्लिक में उछालने की ज़रूरत नहीं थी। एनीवे, तो इंस्ट्रक्शन तो क्लियर है इसके ऊपर कि एमएलए की कोई भी चिट्ठी हो उसको आप एक्नॉलेज करिए, उसके ऊपर आप रिपोर्ट मांगिए। किसी ये तो होता नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन अफसर के पास रेडीमेड पड़ी है, तो एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, उसके बाद उसका जवाब दे दीजिए। उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारी एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं और इसीलिए शायद उनके पास कई शिकायती पत्र पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा। तो बहुत सीरियस मामला है ना, ठीक नहीं है ये काम अफसरों के लिए ठीक नहीं है कि इस प्रकार के एमएलएज़ को इग्नोर करना, उनके चिट्ठियों को एक्नॉलेज नहीं करना गलत है। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि अभी टाइम नए नए आई है सरकार, नए नए एमएलएज़ हैं, एमएलएज़ को भी पता नहीं होगा कि कौन से हम कुछ सिफारिश भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि फलां फलां को ट्रांसफ़र कर दो, तो उस ऐसी चिट्ठियाँ तो फिर एक्नॉलेज करना भी गलत होगा ना। तो अगर आपने लीगली क्वेश्चन पूछा, आपने ये बोला है कि यहाँ सड़क नहीं बन रही, आप सड़क बनवाओ, तो ठीक है, उसको जवाब मिलना चाहिए। तो काफ़ी मुझे पूरा समझ नहीं आया। चीफ सेक्रेटरी को अगर लिखा गया तो ठीक लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी आगे इंस्ट्रक्शंस इशू करें, उसके बाद भी जो ऑफिसर वो वायलेट करता है इंस्ट्रक्शंस, उसके में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज दिल्ली के मिनिस्टर प्रवेश मिश्रा ने एक जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको लापरवाही के लिए सस्पेंड किया गया और उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो अधिकारी हैं वो काम करें और इसीलिए सड़कों पर लगातार दौरा कर रहे हैं मंत्री। तो आपको लगता है, आम आदमी पार्टी भी ये सवाल उठा रही है कि हम भी यही आरोप लगाते थे कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और अब बीजेपी की तरफ से भी ये कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए हैं। तो बतौर अधिकारी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि क्या अधिकारी और मंत्रियों के या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में एक समन्वय होना चाहिए ताकि सरकार सुचारू रूप से चले और जनता का जो तमाम काम है वो निपट पाए? देखिए, 70 साल से ये डेमोक्रेसी इंडिया में चल रही है। ये तो है नहीं कि अभी शुरू हुई है कि अधिकारियों को पता नहीं है। अधिकारी चाहे अब आए होंगे तो सिस्टम वेल लेड आउट है, पुराना सिस्टम है ये। हो सकता है एक आध बंदे ने, अब जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, अब वो मेरा तो ख्याल है मिनिस्टर की पावर नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की भी पावर नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। बट एनीवे, अगर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया तो कुछ सीरियस मामला ही होगा ना। तो उसमें और पहले क्वेश्चन में फ़र्क है थोड़ा सा। एक तो ये है कि आपने अपना काम नहीं किया, अपनी एफिशिएंसी से आप काम नहीं कर रहे, वो एक मामला है। एक है कि पत्र का जवाब नहीं दिया या उसको एक्नॉलेज नहीं किया। अब हर पत्र का फाइनल जवाब 3 दिन में दे दिया जाए, 6 दिन में दे दिया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि सब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है कि कहीं जो वहाँ को आज शाम तक जवाब चाहिए।
तो जब तक पता ना चले कि कौन सा ऐसा पत्र है, कौन सा एमएलए है जिसको अभी जवाब नहीं मिला, तब तक इस पे कमेंट करना मुश्किल है। मगर अगर जनरली देखा जाए तो ये अफसर की, मैंने पहले हुआ नहीं था, आज नहीं दिल्ली की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी सरकार 10 साल रही होगी, उसके बाद शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही है। हमने तो कभी नहीं सुना कि इस टाइप की कंप्लेंट कभी भी किसी स्पीकर ने की हो। इवन आम आदमी सरकार में भी कभी मैंने तो नहीं सुना कि स्पीकर ने कभी इस टाइप का पत्र लिखा हो। तो अगर ये पत्र लिखा है तो मामला गंभीर ही होगा, और अगर मामला गंभीर है तो चीफ सेक्रेटरी को चाहिए कि सारे अपने अफसरों की मीटिंग बुलाए और उनको क्लियर, सिर्फ लिखित इंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है, क्लियर उनको बता दिया जाए कि अगर ये एक्शन इसमें आप नहीं लेंगे, अगर आप चिट्ठियों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो ये बड़ी इंसल्ट है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को, और ऐसा बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सर, आपको नहीं लगता कि ये कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में? नहीं है तो कम्युनिकेशन गैप ही, कम्युनिकेशन गैप इन द सेंस कि आप ने अपॉइंटमेंट मांगी, क्या क्या टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपने अपॉइंटमेंट मांगी अफसर की, उसने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी, सीरियस है मामला। आपने एक अफसर को बोला कि मुझे ये पता करा दो कि ये सड़क कब तक बनेगी, आपने जवाब नहीं दिया, ये मामला सीरियस है। आपने कहा कि भाई इस अफसर को इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दो, आपने उसका जवाब नहीं दिया, मामला मेरे एक ऐसा कहना गलत था। तो जनरल स्टेटमेंट इसमें मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है बहुत कि एक नई गवर्नमेंट आई है और उसमें स्पीकर को ये मजबूरी हो गई है ये कहने की चीफ सेक्रेटरी को। तो जब एमएलएज की ट्रेनिंग हो रही है तो मेरा ख्याल है कि चीफ सेक्रेटरी को चाहिए कि एक आध सेमिनार अफसरों का भी रख लें, और जितने भी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि आम आदमी गवर्नमेंट ने बहुत अफसरों के साथ मिसबिहेव किया हुआ, तो कुछ अफसर बेचारे अभी तक उसी तरह घबराहट में पड़े होंगे, तो उनको जगाया जाए अपनी नींद से कि भाई अब ये सरकार आगे काम करने वाली आ गई, ये सिर्फ लड़ने वाली सरकार नहीं है। तो उसके लिए इनको जागरूक करने के लिए कोई सेमिनार रखें, कोई मीटिंग रखें, कुछ करना पड़ेगा इनको, सिर्फ एक सर्कुलर इशू करने से इनफ नहीं है। ये मामला आगे बढ़ना नहीं चाहिए, ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए कि लेजिस्लेटर्स और अफसरों के बीच में तालमेल ना हो। पूरे मामले में ये एक बड़ी बात कही गई कि इस पूरे प्रकरण को लेकर चीफ सेक्रेटरी को एक बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है, और जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या जितने भी अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाकर उन्हें एक सर्कुलर इशू करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो लेजिस्लेटर हैं और अधिकारी हैं उनके बीच में एक बेहतर समन्वय हो, ताकि एक बेहतर डेमोक्रेसी के लिए दोनों के बीच में जब तालमेल रहेगा तो एक सरकार सुचारू रूप से उस देश में चल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत सूद के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.